हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। आठ बज गए, हम एक नए विचार के साथ मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि हम बात कर रहे हैं इन दिनों जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों की, और बात करते करते आज हमारा 7वां सूत्र है संपर्क की वृत्ति। और खास तौर पे इसमें मैं एक निवेदन करता हूं कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ हफ्ते में एक बार, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में एक ऐसा समय बिताइए जो आपका हो, एकांत हो। एक बात याद रखिएगा, परिवार की एकता, परिवार के अपनेपन से बड़ा कुछ नहीं है। सामाजिक, सार्वजनिक और कला जगत, खास तौर पे जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें ऐसा देखा गया है कि आगे बढ़ने के लिए परिवार एक बाधा है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, और वो इसको लेकर बयान भी देते रहते हैं। तो आज जीवन प्रबंधन के 30 जो अंतिम सूत्र है, 7वां सूत्र, उसमें 3 भाग हैं। तो उसका जो तीसरा भाग है कि परिवार के साथ, परिवार के लिए जिया जाए। देखिए, जिन्हें आगे बढ़ना है, प्रगति का पथ नापना है, उन्हें चुस्त और दुरुस्त, साथ में सुनियोजित रहना ही पड़ेगा। कायदे की बात तो यह है कि बड़े बड़े घोर व्यस्त लोगों के जीवन को जो परिवार में रहने की वृत्ति होती है ना, वो उनको व्यवस्थित बनाती है, उनको अस्त व्यस्त होने से बचाती है। परिवार से जुड़ाव का जो एक दबाव होता है, उसके भीतर एक नैतिक अनुशासन होता है। देखिए, सही बात तो है कि खुला सांड हर जगह मुंह मारने के बाद भी सब जगह पराया ही रहता है। तो परिवार को महत्व देने वाले लोग हर क्षेत्र में अपनेपन और सहयोग को स्वतः समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आज आग्रह करूंगा, अपने परिवार से जुड़िए, उसकी एकता को खंडित ना होने दें। तो चलिए आज आपको एक घटना सुनाते हैं। बड़ा बढ़िया उदाहरण है कौरव और पांडवों का। महाभारत में जो धर्म का पर्याय है, वो है पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। तो उनको केंद्र में लेके ये घटना आपको सुना रहा हूं। पांडव जब हरिओम वनवास काट रहे थे, उसी समय एक घटना घटती है। एक सरोवर में क्रीड़ा भवन बनाने की बात को लेकर दुर्योधन और कर्ण का गंधर्वों से युद्ध हो गया। गंधर्वों ने कर्ण को पराजित कर दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। दुर्योधन रथहीन होकर नीचे गिर पड़ा। बस फिर क्या था, कर्ण भी बंदी, दुर्योधन बंदी, कर्ण तो भाग गया। अपने राजा दुर्योधन को बंधक देखकर कौरव सेना भागी, और कौरव सेना को पता लगा कि पांडव लोग इस समय वन में हैं, तो युधिष्ठिर के पास गई। सबसे बड़े भाई थे, 5 में तो थे ही, और बाकी इन 100 में भी थे। और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आप धर्मराज हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, सबसे बड़े हैं घर में, एक निवेदन है। और पूरी घटना सुनाई और कहा, आप सहायता करिए, दुर्योधन को मुक्त करा दीजिए। भीम और अर्जुन को तो मजा आ गया,
उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, दुर्योधन दुष्ट के साथ ऐसा ही होना था, किस बात की सहायता। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी आज्ञा है भीम, मेरी आज्ञा है अर्जुन, तुम लोग जाओ और दुर्योधन को मुक्त कराओ। दोनों भाई असहमत थे, अर्जुन और भीम, लेकिन उस समय जो युधिष्ठिर ने कहा वो सुनिए। क्योंकि भीम और अर्जुन ने कहा था हम क्यों मुक्त कराएं, दुर्योधन ने हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तब उन्होंने कहा था भवंती भेदो ज्ञाति नाम कलाहश्च व्रकोदर प्रसक्तानि च वैराणी कुल धर्मो न नश्यति। महाभारत के सुंदर श्लोकों में से एक है ये। इसका अर्थ है, वो कहते हैं भीमसेन और अर्जुन, ज्ञाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। कितनी बढ़िया बात बोली, कुल का धर्म यानी अपनापन। प्रसक्तानि च वैराणी कुलो धर्मो न नश्यति। यहां महाभारत में युधिष्ठिर घोषणा कर रहे हैं कि अपनापन किसी भी कुल का धर्म होता है, तो वो ऐसे नष्ट नहीं होता। तब वो कहते हैं देखो, दूसरों से पराजय प्राप्त होने पर हम 105 भाई हैं, वो 100 अलग हैं, हम 5 अलग हैं। उन 100 में और हम 5 में झगड़ा चले समझ में आता है, पर झगड़ा जब दूसरों से हो तो फिर हम 5 नहीं, वो 100 नहीं, हम 105 हैं। भले ही आपस में विरोध हो हमारा, लेकिन अभी हम 105 हैं और होना भी चाहिए। तब अर्जुन ने गंधर्वों को युद्ध में हराकर दुर्योधन को मुक्त कराया। युधिष्ठिर ने अपने इस दृष्टिकोण के अनुसार कौरव वंश की एकता को उजागर किया और हमको एक बात समझाई। परिवार में आपस में झगड़ा हो, पति पत्नी में, माता पिता में, भाई भाई में, लेकिन बाहर के मामले में एक हो जाएं। ये तो होगा, घर में एक छत के नीचे रहेंगे तो कुछ न कुछ बहस, कुछ न कुछ तनाव चलेगा, लेकिन पूरे वंश को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो देखिए, परिवार में सबको बांधे रखने वाली डोर का नाम है मुस्कान। जरा मुस्कुराइए और संकल्प लीजिए कि अपने घर में जब रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, एक होके रहेंगे। चलिए, आप विचार करिएगा। कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।